हमारे प्रयाग क्षेत्र के राजा राजेश्वर भजन मंडल के सभी माताओं, कुंभ यात्रा के उपलक्ष्य में आए हुए विभिन्न प्रांतों के समस्त सद्भक्तगण, सबको महाकुंभ से अनंत मंगलाशीर्वाद। हम लोग विगत 2 दिनों से पंचाचारों के प्रादुर्भाव, भगवान शिव के द्वारा उनको दिया हुआ दीक्षा संस्कार, जगत गुरुत्वाधिकार और उनको दिए हुए महान उपदेशात्मक सूत्रों के बारे में हम सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान शिव के वामदेव मुखोद्भूत जगत गुरु द्व्यक्षर शिवाचार्य के बारे में हम लोग सुनते रहे। उनके हाथ में जो दंड है वो लाल वस्त्र का है। वह लाल वस्त्र त्याग का संकेत है। संसार को उन्होंने वैराग्य त्याग के बारे में लोगों को उपदेश दिया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में त्याग के बिना उसकी प्रगति नहीं होती। त्याग एको गुणश्लाघ्यः। त्याग एक ऐसा गुण है और सब के द्वारा उनकी प्रशंसा होती है। आपको मालूम होगा इसी उज्जैन पीठ की परंपरा में द्व्यक्षर सूत्र का उपदेश सुनने वाले एक महर्षि दधीची की एक कथा आती। दधीची महर्षि दधिर ददौ अस्थीनि। दधीची ऋषि ने लोक कल्याण के लिए अपना अस्थि दान दिया था, ऐसे कथा है। वो त्याग का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण उसमें। पुराने जमाने में देव और असुरों का झगड़ा निरंतर होता रहा। दोनों भाई भाई है। भाई भाइयों का झगड़ा आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। वैसे देव और असुर में निरंतर झगड़ा होती रही। एक बार बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में असुर हार गए। असुर सभी निशस्त्र हो गए। उनके हाथ में एक भी शस्त्र नहीं रहा। देवताओं को विजय हुआ तो देवताओं ने विचार किया, हमारे जो शत्रु है वो निशस्त्र हो गए। हमारे हाथ में जो अस्त्र शस्त्र रहेगा उनके मन में संशय होगा, ये अपने शस्त्र से हमारे ऊपर फिर आक्रमण करेंगे।
इसलिए हम लोग भी शस्त्रास्त्र को छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के बाद इन शस्त्रों को रखना कहाँ? तब दधीचि महर्षि की जो तपः प्रभाव उस समय ज्यादा रहा, वो लोग गए दधीचि के आश्रम में, अपने सारे शस्त्रास्त्रों को उनके सामने रखा और कहा कि इस समय इन शस्त्रास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे हाथ में रहेगा तो हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति जो है मनुष्य के बुद्धि को बिगाड़ सकती। इसलिए एक सुभाषितकार कहता है, विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्ति ही परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शक्ति, विद्या और संपत्ति, इसका सदुपयोग हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अच्छे आदमी के हाथ में रहेंगे तो सदुपयोग होगा, बुरा आदमी के हाथ में रहेगा उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए विद्या विवादाय, बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने विद्या को दान के बजाय विवाद के लिए उपयोग करता है, शास्त्रार्थ करता है, हराने का विचार करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, दुर्जन के पास यदि संपत्ति है तो उसका अहंकार का कारण बनता है, मेरे जैसे कौन है। खलस्य शक्ति ही परपीडनाय, यदि दुर्जन के पास शक्ति रहेगी तो दूसरों को पीड़ा करेगा, आतताई बन जाता है, अतरे की आतताई बनता है। तब देवताओं ने विचार किया कि हमारे हाथ में शस्त्रास्त्र रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी बिगड़ सकती है, इसलिए इन शस्त्रों को एक अच्छे आदमी के हाथ में सौंप देना चाहिए सुरक्षा के दृष्टि से। तो गए दधीचि ऋषि के पास, हम विजयी है, राक्षसों से विजय हुआ है, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए हम भी शस्त्र नहीं रखना चाहते, आप अपने पास इसको रख लीजिए। तो महर्षि ने स्वीकार किया, उनको अभयदान दे दिया। उसी समय उनके धर्मपत्नी गभस्तिनी, उनकी धर्मपत्नी थी, वो आई। उन्हें पूछे, शस्त्रास्त्र हमारे आश्रम में किसके लिए रखा है? ऋषि देवताओं के शस्त्रास्त्र हैं, अभी देवताओं कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हमारे पास सुरक्षा के लिए रखे हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा के लिए रखे तो फिर कभी आकर के मांग सकते हैं। दूसरों की संपत्ति को रक्षा करना, उनको प्रत्यावर्तन करना एक कठिन काम है, इसलिए उनको वापस दे दीजिए। हम तो तपस्वी है, शस्त्रास्त्र के रक्षा करते कहाँ बैठेंगे। कभी राक्षसों को मालूम होगा, फिर हमारे तकलीफ देकर को चुराने के लिए प्रयत्न करेंगे, राक्षसों के साथ द्वेष बढ़ेगा। ऋषि को पत्नी की बात अच्छी लगी, फिर उन्होंने सोचा, मैंने एक वचन दे दिया सुरक्षा का, और वचन का भंग करना मेरे लिए शक्य नहीं। जो भी होगा मैं उसको सहन करूंगा, मैं वचन भ्रष्ट नहीं होगा। तब देवता निश्चिंत होकर के चले गए।
बहुत दिन तक ऋषि अपना तपश्चर्या का थोड़ा समय उसके देखभाल करने के लिए देना पड़ा। तो बहुत दिन के बाद जब देवता लोग शस्त्रास्त्र के लिए नहीं आए, तब ऋषि ने सोचा इसको बाहर रख के रक्षा करना बहुत कठिन है, इसको मेरे अंदर समाविष्ट करना चाहिए। तब अपने तपो दृष्टि से देख करके उसको पानी कर दिया, सभी लोहे के शस्त्रों को पानी करके पी डाला, तो सारे शस्त्रास्त्र उनके अस्थिगत हो गए। तब निश्चिंत होकर के तपश्चर्या करने लगा। उस समय एक राक्षस था, वृत्रासुर नामक एक राक्षस। वृत्रासुर जो है किसी शाप के वजह से राक्षस योनि में उसका जन्म हुआ था। राक्षस होते हुए भी तपश्चर्या करता, 60,000 साल तक उन्होंने तपश्चर्या किया। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, पूछे तुमको क्या चाहिए। जैसे सभी राक्षस ब्रह्मा से प्रार्थना करते, हमको मरण नहीं आना चाहिए, हम अजर अमर रहें। में कोई अजर अमर ने भगवान शिव को छोड़ करके सभी को मरण आना ही आना है। तुम अपने बुद्धि से विचार करके बताओ किस शस्त्रास्त्र से तुम मरना नहीं चाहते हो, बताओ। वृत्रासुर ने सोचा शस्त्रास्त्र बनते हैं तो या पत्थर से बनते हैं या किसी धातु से बनते हैं, लोहा से, तांबे से, सोने से, चांदी से शस्त्रास्त्र बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा मृत्यु यदि होना होगा, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, किसी धातु से बने हुए शस्त्र से मेरा मरण नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, क्योंकि मरणशील व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में कितना भी बुद्धि लड़ाए तो मृत्यु उससे आगे आना ही आना है। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। वृत्रासुर ने सोचा मैं अजर अमर हो गया, कोई मारेगा तो किसी शस्त्र से मारेगा, तो शस्त्र से मेरा मरण होना ही नहीं। इधर जो देवता लोग अपना शस्त्रास्त्र जो ऋषि के पास रखे थे, जब वृत्रासुर का अजर अमर होने का भ्रम हुआ, फिर देवताओं को त्रास देने के लिए शुरू किया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, वृत्रासुर को संहार कैसे किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये किसी शस्त्रास्त्र से नहीं मरने वाला है, तुम्हारे सारे शस्त्रास्त्र दधीचि महर्षि के शरीर में अस्थि के रूप में उपविष्ट हो गए, इसलिए तुम जा करके उनके अस्थि के द्वारा तुम शस्त्र बनाओ, तब तुम्हारा काम होगा। तब सभी देवता आए, दधीचि महर्षि से प्रार्थना की कि हम लोगों ने आपके पास जो शस्त्र रखा था उस शस्त्र को हमको वापस दीजिए। दधीचि ने कहा है कि शस्त्र अभी आपके पास नहीं, मेरे शस्त्र, तुम्हारे शस्त्र मेरे शरीर में समाविष्ट हो गए। आपको शस्त्र चाहिए तो मुझे मार करके मेरे अस्थियों को ले जाओ, उसी में तुम्हारा शस्त्रार्थ है।
देवों ने कहा तुम्हारे जैसे त्यागी तपस्वी को मार करके अस्ते ले जाना हमारा वश की बात नहीं है, लेकिन आपको देना हो तो आप ही दे दीजिए। उस समय दधीचि महर्षि ने अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जलाया। उनका शरीर जब जल रहा था उस समय उनकी पत्नी आई गभस्तिनी, वो गर्भिणी थी। पुराने जमाने में ये प्रथा रही, यदि पति मर जाता है तो पत्नी को उनके साथ सहगमन करना पड़ता था, यही प्रथा थी। उन्होंने सोचा पति का तो अग्नि जल रहा है, मैं उसमें कूद जाऊंगे तो उनका वंश मेरे उदर में है, तो शिशु हत्या पाप लगेगा। तो क्या करना, कैसे करना, बच्चा भी बचना चाहिए, मेरे आहुति भी होनी चाहिए। तब उन्होंने उस समय आप जो शस्त्र विद्या, अभी जो पेट चीर करके बच्चे को निकाला जाता है, सीजरिन जो करते हैं, वो सीजरिन वो जानती थी गभस्तिनी। उनका गर्भ का समय पूरा हो गया था, तो अपने शस्त्र से पेट फाड़ करके बच्चे को निकाला। उस बच्चे को पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और प्रकृति से प्रार्थना किया। दधीचि और गभस्तिनी प्रकृति से इतना प्यार करते थे, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से और क्रूर प्राणियों से भी प्यार करते थे। इतने सात्विक ऋषि होने के कारण सत्व सन्निधौ वैरत्यागः, जहां सात्विकता अधिक रहते वहां कोई विरोध करने वाला आदमी भी विरोध छोड़ देता है। तब उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रकृति से प्रार्थना किया, वहां उनको रख करके पति के चिताग्नि में वो उनकी आहुति हो गई। बाद में वो जो बच्चा था, वो बच्चा पीपल के फल को, पत्ते को खा करके वो बड़ा, उसके थोड़ा पिप्पलाद ऋषि का नाम आया, पिप्पलाद ऋषि। बहुत बड़े ऋषि हुए, उनके कारण प्रश्नोपनिषद का प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ पर जो त्याग के लिए जो बोला जाता है, मनुष्य को अपने अपने शक्ति सामर्थ्य से त्याग करना चाहिए। तो दधीचि महर्षि और उनके पत्नी गभस्तिनी का जो त्याग है, अत्यंत सर्वोत्कृष्ट त्याग उनके हमको देखने को मिला। ये उज्जैनी पीठ परंपरा के शिष्य रहा और उज्जैनी जगत गुरु दारुकाचार्य ने उनको त्याग के बारे में बताया था। तो त्याग का ज्वलंत रूप के रूप में दधीचि महर्षि को देखा जाता है। इसलिए त्यागा जगति पूज्यन्ते पशु पाषाण पादपाः। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण उनका त्याग। परोपकारी नदी बहते त्याग ही है, अपना सर्वस्व दान करता है। एक एक बूंद बूंद पानी जीवों को देते रहते हैं। वृक्ष दान करते हैं, गाय दान करते हैं,
इसलिए पशु पक्षी जो पादप जो है ये त्याग के कारण उनकी पूजा होती है। इसलिए त्याग एको गुण श्लाघ्या, हमारे में एक उत्कृष्ट गुण त्याग यदि है, उसी के कारण सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, त्याग के कारण ही मनुष्य को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए उज्जैन पीठ के जगत गुरु जो द्व्यक्षर शिवाचार्य थे, उन्होंने अपने ध्वज वस्त्र के कारण सबको त्याग बुद्धि उन्होंने सिखाया। उनके द्वारा उपदिष्ट जो सूत्र है वृष्टि सूत्र, उससे जैसे जीवन के प्राकट्य होता है। हमने बोला था कल बोलेंगे, लेकिन आज और थोड़ा सा दूसरा कार्यक्रम हो जाने के कारण पहले आपका भजन होता था, बाद में हमारा आशीर्वचन होता। आज उल्टा हुआ कि महाराज जी का आशीर्वचन पहले, बाद में आपका भजन होगा। भजन के बाद फिर आरती वगैरह हो जाएगी। इसलिए आज विशेष प्रसंग के कारण हम अपना संक्षिप्त आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।